अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ रहबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन के वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं धीरज सलारिया जी, और वो जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसलों को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। जनाब खिलाड़ी हैं, भिखारी नहीं हैं, बार बार प्रोटेस्ट करते हैं। अभी 26 दिसंबर की अगर बात करें तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था बीजेपी ऑफिस के बाहर, पर कहा गया था आपको जल्द ही मिलवाया जाएगा गवर्नर से, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया, ना इनको मिलाया गया है। क्यों? अपने ही वादों पर झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। धीरज जी, क्या कहना चाहेंगे? भरोसा रहा है? पहले तो सवाल यही रहेगा। मैम, भरोसा फिर करें भी तो किस पे भरोसा करें? फिर भरोसा तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी के पे। लेकिन जब आश्वासन टूटते हैं ना इनके, जब बोलते हैं वादे टूटते हैं, तो मैम दुख भी होता है कि हम अपनी फरियाद फिर किसको सुनाएं हम। अब पहले एलजी हाउस का घेराव किया था, तब भी हमें वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमें बोला था कि नहीं, हमने बात की, आपको एलजी सर से मिलाएंगे। वो भी हम वेट करते रहे 15 दिन 20 दिन, ये दो हमें एप्लीकेशन दो, वो भी भेजते रहे। अच्छा जी मेल करो उनके वहाँ पे एलजी सर की आईडी पे, वो भी करते रहे। फिर उसके बाद हमने देखा वहाँ पे नहीं, मैं चलो कुछ इनको पकड़ते हैं बीजेपी वाले, यही हमें लेके जाएं। इन यहाँ पे किया प्रोटेस्ट, यहाँ थे तो इन्होंने लाइव ही बोला सबको कि नहीं हम आपको लेके जाएंगे। तो अब आश्वासन ही मिल रहे हैं, तो विश्वास तो अब किसके ऊपर विश्वास करें? कौन है अब जम्मू कश्मीर में? हम किसके पास जाएँ फिर जो हमें मिला सके, जो हमारे मसले को हल कर सकें? अब क्या हम अपनी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट्स को छोड़ के हम सेंटर में जाएँ? वहाँ पे हमारे पास इतना किराया ही नहीं है, हम इतनी लेते नहीं हैं। दिल्ली जाने का किराया कहाँ से लें हम? तो अब यही करना पड़ेगा हमें, जहाँ तो फिर इधर से पैदल मार्च करें दिल्ली के लिए सारे रहबरे खेल इकट्ठा होके। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है इनसे कि जो हमारे आश्वासन दे रहे हो, जो आप अपने वादे दे रहे हो, उन पे आपकी जम्मू कश्मीर की जनता आपके ऊपर यकीन करती है, ठीक है, आपको वोटिंग करती है। तो आप मतलब उनके साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। तो ख़ासकर हमारे साथ जो एक पढ़ा लिखा यूथ है, एक स्पोर्ट्समैन है, उनके साथ खिलवाड़ मत करो। आपने जो वादा हमारे साथ किया है, अभी लेटेस्ट जब उस प्रोटेस्ट के बाद मैं रविंद्र रैना सर से भी मिला, रविंद्र रैना सर ने मुझे बोला कि ठीक है, अच्छा बोल क्या चाहिए हमारे में, आपके पिक भी ऐसे देख रहे हैं पॉलिसी को और बोलते हैं क्या ठीक है 2 साल, ठीक है 2 साल का प्रोविज़न ठीक है ना, बाद में नहीं बोलना। मैं सर ठीक है अब, लेकिन वो कब? ना एलजी सर से मिला रहे हैं, ना हमारी फ़ाइल पे कोई एक्शन हो रहा है। हम ये चाहते हैं हमारे उस पर एक्शन किया जाए जल्दी से जल्दी हमारी फ़ाइल पे, और हमें जो हमारी डिमांड है, जो 7 साल का प्रोविज़न पीरियड उसको कम करके 2 साल का किया जाए, और हमारी सैलरी को बेसिक किया जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये 5-7 दिन के अंदर अंदर नहीं होता है, 21 जैन को हम जम्मू कश्मीर में रहबरे खेल के टीचर्स हैं जो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। उसमें चाहे हमें किसी भी हद तक अपने आप को गुजरना पड़े, हमारी फैमिलीज़ को लेके आ जाएंगे साथ में, अगर मतलब इस तरह से हम चलता रहा तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ अभी भी उनके पास टाइम है 7-8 दिन का, उससे पहले ही हमें एलजी सर से मिलाएं, और हमारी जो फाइल है उसके ऊपर स्टेप जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वर्क होना स्टार्ट हो जाए। सवाल यहाँ पर ये है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने का इनको हक नहीं है? क्या इनको मिलवाया नहीं जा सकता? कब से डिमांड कर रहे हैं कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलवाया जा सके, ताकि हम अपनी जो डिमांड्स है वो उनके सामने रख सके। क्या ये मिल नहीं सकते उनसे? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, 26 तारीख को जो आपने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद आपको आश्वासन दिया गया था कि आपको मिलवाया जाएगा। अभी तक क्या कुछ प्रतिक्रिया हुई? क्या कुछ मैसेज आया? क्या कुछ फ़ोन कॉल आई आपको? फ़ोन कॉल आई थी उसके 2-3 दिन के बाद कि धीरज जी आप सुबह अपने 5 बंदों के साथ रेडी रहें। उसमें क्या हुआ था कि हमें लग रहा था कि आएगी नहीं कॉल, अभी 4-5 दिन हो गए बोल रहे हाँ कर रहे हैं। तो हमारे जो 2-3 टीचर थे वो बेचारे कश्मीर से यहाँ रह रहे हैं होटल्स में, तो वो बेचारे उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, वो बनिहाल पहुँच गए थे। जब हमें कॉल आई, मैंने सर पक्का है ना? कहते हाँ पक्का है। मैंने उनको बनिहाल से वापस बुलाया, रात को बेचारे 1 बजे यहाँ पहुँचे बनिहाल से वापस। तो फिर हमें बाद में कॉल आती है 1-1.5 घंटे के बाद, नहीं आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, कोई उनकी अपॉइंटेड मीटिंग्स आ गई है। उस बात को भी अब 10-12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए हैं। तो मतलब कि हमारा हक नहीं बनता कि सर से मिलें। हाँ, जब तक एलजी सर हमें मिलेंगे नहीं, हमारी बातें सुनेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं ये बेसिकली है क्या। तो सर को भी अगर कोई बता रहा होगा तो गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। अगर सर को लगता होगा कि इनका जेन्युइन मामला है तो वो करें, नहीं तो सर हमें एक 100 रुपीज़ का एक ऐसा मेनू बना के दे दें जिस पर हमारी पूरी फैमिली सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। हम खुश हैं फिर 100 रुपीज़ में। अगर सर बता दें कि 100 रुपीज़ में मैं अपने मम्मा पापा का भी इलाज करवा सकता हूँ, अगर वो बीमार हो जाए, मैं अपनी फैमिली को फीड कर सकता हूँ, मैं खुद
खुद अपनी डाइट ले सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ, अच्छे अपने ड्रेस सब कुछ कर सकता हूँ अगर 100 रुपीज़ में पर डे के हिसाब से। तो हम ऐसा मीनू ऐसा हमारे लिए कुछ बना दें तो मैं उसके लिए भी हम खुश हैं। लेकिन सर हमें मिलें, हमारे सुने कि यहाँ पे गलत कहाँ पे है। हमने तो पॉलिसी क्रिएट की नहीं है। अगर पॉलिसी क्रिएट की है कहीं पे उसमें मिस्टेक हुई है तो सर आप बैठे हो, आप हमारे इस समय हेड हो, पूरे जम्मू कश्मीर के फादर हो आप इस समय, तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये कौन करेगा मैटर सॉल्व ये। चलिए हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। फिरदौस जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इन्होंने बताया कि बनिहाल पहुंच गए थे, वहां से वापस बुलाया, किराया ही बहुत है, वहां से आने जाने का किराया इतना उनका लग गया, तो उनके पास बचेगा क्या? मैडम, जैसे धीरज सर ने बोला कि कुछ लड़के जो गए थे वापस, उनको बनिहाल से वापस बुलाया। आपको आज पता है कि रोड की कंडीशन क्या है। फर्स्ट वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के वापस आए, उसके बाद 2 घंटे बाद कॉल आता है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल। चलो हम समझते हैं कि एलजी साहब बहुत बिजी हैं, उनकी कुछ खास इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, लेकिन तब से आज तक 15 दिन हो गए, लेकिन 15 दिन तक भी नहीं मिले। अब हमें ये चीज़ भी नहीं है कि हमें एलजी साहब से मिला। अगर एलजी साहब के पास टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है उनका, हेड है अभी स्टेट के, कम से कम जो हमारी फाइल है, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, उस पर कम से कम काम हो जाए। उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। इससे हमें दुख होता है कि हमें एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, 2 दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन आज तक 26 दिसंबर से लेके अभी तक हमारी फ़ाइल पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। और हमारी एक बार फिर जो हुकूमत है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमारा मसला है, जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स पे, इन पे काम करे और जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हल करे। और हमारी डिमांड्स यही है कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो दैट 7 ईयर्स, उसको घटा के 2 साल किया जाए। और जो हमारी सैलरी है उनको कम से कम बेसिक सैलरी क्या है। अभी हमने, क्योंकि इंसान को भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज़ है, बच्चे हैं, इंसान मेंटली फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हमारे पास कौन सा रास्ता है जब आश्वासन दिया जा रहा है और वो भरोसा फिर तोड़ा जाता है। इसलिए हमारे एसोसिएशन ने एक बार फिर डिसाइड किया है कि 21 जनवरी को हम जम्मू में एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के जो जितने भी रहबर खेल टीचर्स हैं वो यहाँ पे आएगी। और अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर उसमें कुछ गलत होता है, प्रोटेस्ट में कुछ, उसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पे आयद होती है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने हिसाब से। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आपके जो आश्वासन है वो पूरे नहीं हो रहे, और हमारे पास अभी कोई और रास्ता नहीं है। बस हमें एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम फिर एक बार फिर रोड्स पे आए, और 21 जनवरी को हमने डिसाइड किया है कि एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट होगा जम्मू में। जी, जिस तरह से आपने देखा, बहुत इज्जत बख्शी, कहा गया कि आप फादर हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, तो प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए। और कहा गया है हम उस पर भी खुश हैं 3000 रुपये में से, अगर 100 रुपये में आप हमारा मेन्यू सेट कर दीजिए, किस तरह से अपने घर को चलाना है, हमें 3000 फिर भी हम उस पर ही रह लेंगे अगर मेन्यू आप सेट करके दे। तो कब से गुहार लगा रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं कि 21 तारीख को एक मेगा प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसमें जम्मू कश्मीर रहबरे खेल के सब टीचर्स पार्टिसिपेट करने वाले, और ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं जब तक इनकी मांगे हल नहीं की जाएंगी। तो हम भी यही चाहते हैं कि कब से गुहार लगा रहे हैं, आखिर इनकी गुहार कोई सुने तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान।